नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोदी चैनल न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। आलिम मुस्कुराया और शकील के चेहरे पर भी आई मुस्कुराहट। दिल का छेद हुआ बंद। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत मिला लाभ। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का वीडियो वायरल। राजनीति गरमाई, एफआईआर दर्ज। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। जिंदल कंपनी के सुपरवाइजर की हत्या या आत्महत्या, पुलिस जुटी जांच में। परिजनों ने लगाया जाम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंची। लगाए विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप। नमस्कार, समाचार अब विस्तार पे। आलिम मुस्कुराने लगा है और शकील के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही है। क्या सच सुना आपने? आलिम के दिल का छेद बंद हो गया है। उसको उपचार मिला और उसके उपचार के बाद अब उसका जब दिल का छेद बंद हो गया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। और मुस्कुरा तो परिजन भी रहे हैं। शकील भी मुस्कुरा रहा है, उसके परिवार के लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं योजना को, धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को, धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत लाभ मिला है ना, और इसीलिए चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, क्योंकि उसका बेटा अब स्वस्थ हो गया है, खेलने लगा है, मुस्कुराने लगा है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत लाभ मिला और इसी के लिए वह धन्यवाद दे रहा है शकील सरकार का, योजना का, प्रदेश के मुखिया का। किस प्रकार उसको लाभ मिला, किस प्रकार उसका बेटा मुस्कुरा रहा है, आइए देखते हैं और सुनते हैं किस प्रकार खुशी है, किस प्रकार दे रहा है। धन्यवाद जी सर, इसका नाम आलिम खान है। मैं हरद्वानी खुर्द बानकपुर जिला दमोह का निवासी हूँ। तो इसका ऑपरेशन हुआ था, हार्ट में छेद था, तो नागपुर में ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और इसका दूसरा ऑपरेशन करवाना है, अभी उसी के इंतजाम में है सर जी। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है और इस वीडियो के बाद राजनीतिक क्षेत्र में बवाल खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले हटा के रहने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक राजा पटेरिया ने प्रवास के दौरान पन्ना जिले में एक ऐसा बयान दे दिया कि जिससे बवाल खड़ा हो गया। उसमें जो शब्द थे वो शब्दों के हिसाब से मोदी की हत्या करने जैसे तैयार रहने की बात थी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो अति उत्साह में थे। जिस जोश से वो कह रहे थे, उत्साह वर्धन कर रहे थे, उसी जोश में वह होश खो बैठे और कह बैठे कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहिए। और फिर क्या था, वो वीडियो वायरल हो गया और जिसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में बवाल खड़ा हो गया। और ये बवाल इतना बड़ा कि राजा पटेरिया के विरुद्ध सरकार ने, प्रदेश के गृह मंत्री ने आदेश कर दिए कि इनके विरुद्ध एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर हो गई। अब राजा पटेरिया अपने बचाव में आ रहे हैं। वहीं प्रदेश के अनेक दिग्गज और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी अब राजा पटेरिया के बयान की निंदा कर रहे हैं। उनके द्वारा जो कहे गए शब्द हैं उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि किसने क्या कहा, लेकिन उसके पूर्व वह सुनते हैं जो राजा पटेरिया कह रहे हैं। इस वचन विश्वास के साथ तमाम लोग आपके साथ हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका कोई एरिया नहीं होगा जहां मैं घूमता भटकता नहीं। शासन प्रशासन जो भी दबाव बनाए
उसकी हमें मुखालफत करना है। आपके प्रभारी को मैं तब से जानता हूं जब ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे। ये आपकी जो गारंटी लिया है ये पीछे नहीं हटेगा। और तमाम लोग यहाँ जो बैठे हैं वो भी इस बात की चीज कह रहे हैं। तो कल मैंने गुरौर में बात कही थी कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इज्जत है खिलाने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है, और नेता जब कार्यकर्ता की उपेक्षा होती है तो विपरीत परिणाम आते हैं। और जो जीत होती है वो कार्यकर्ताओं की जीत होती है, और पराजय जो होती है वो नेता की खुद पराजय होती है। कार्यकर्ता कभी युद्ध नहीं हारता, सेनापति युद्ध हारता है। और सेनापति यदि युद्ध के हारने का आरोप कार्यकर्ताओं पर लगाता है तो वो युद्ध के मैदान में कभी कोई युद्ध नहीं जीतता। ये चाणक्य 2500 साल पहले किया गया जो मैं कह रहा हूँ। साथियों, जंग जो होती है, जंग होती है हिम्मत से, साथ दो साथ लो, ठीक ठाक ताकत लगाओ, ठीक ठाक परिणाम लो। और जंग जारी हो चुकी है, उस जंग में विजय तुम्हारी होना है, इनकी किसी की नहीं होना। तुम्हारी विजय इनकी है। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का प्रधानमंत्री के विरुद्ध बयान अक्षम्य अपराध है। अगर राजा पटेरिया अपने आप को विक्षिप्त घोषित भी कर दें तब भी वो इस अपराध से बचने नहीं चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत और शीघ्र सख्त कार्रवाई राजा पटेरिया के खिलाफ की जाए। संविधान को चुनौती जैसे देना जैसे अपराध राजा पटेरिया ने किया है। वहीं दूसरी ओर लगातार अनेक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वह सब निंदा कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजा पटेरिया अपने बचाव में भी एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। पहले सुनते हैं कि राजा पटेरिया के बयानों के संबंध में नेता क्या कहते हैं, और फिर राजा पटेरिया ने जो बयान दिया ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये केवल किसी नेता के खिलाफ बयान नहीं है, बल्कि ये इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का मामला है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने स्वयं ये बात कही है कि कांग्रेस की मंडपम की बैठक के दौरान उन्होंने ये बात की है, इसका मतलब कि मंडपम की जो बैठकें हो रही हैं उसमें इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही है। ये कानून की परिधि में आता है। और ये इस बात से और ये एंडोर्स होता है कि चाहे वो सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान हो, चाहे मधुसूदन मिस्त्री का बयान हो, चाहे खड़गे जी का बयान हो, दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का, चिदम्बरम का बयान हो, ये एक सीरीज़ है। इसका मतलब कांग्रेस प्रधानमंत्री जी की हत्या करवाना चाहती है। निश्चित रूप से राजा पटेरिया के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी ही, क्योंकि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने का काम किया है। ये बहुत गंभीर मामला है, ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये सीधे सीधे कानून की परिधि का क्रिमिनल ऑफेंस है। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में पूरा देश प्रगतिशील है और पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए तथाकथित कांग्रेस के नेता जो घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी सत्ता छीन चुकी है और वो कभी भी इस देश में और इस प्रदेश में कभी भी सत्ता में आने वाले नहीं है। तो अब वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं के लिए लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं कि ऐसे नेताओं की हत्या करो, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर के वो संबोधित सभा को कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हत्या की योजना बनाओ। यदि नरेंद्र मोदी रहेगा तो कांग्रेस और कांग्रेस के तथाकथित लोग कभी भी इस देश में सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इसलिए अब वो लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं और हत्या जैसे षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी
दमोह कोतवाली में आकर के हम लोगों ने एक आवेदन दिया है। उस आवेदन के आधार पर FIR करने की मांग की है और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। और उस सभा में जो लोग उनकी बातों से सहमत है और उनकी बातों से वो तालियां बजाते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। इस तरह का राजा पटेरिया ने बचाव के पक्ष में आपने क्या कहा है वह भी सुनते हैं। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैं बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। बालाकोट के जंगल में एक सुपरवाइजर की लाश मिल गई और लाश की जानकारी मिलते ही सनसनी फैल गई। पुलिस पहुंची। हत्या है या आत्महत्या है, इसकी जांच में पुलिस लगी हुई है और वहीं परिजन और साथ में सामाजिक लोग विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया, कार्रवाई की मांग की है। विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि वह मार्ग कायम हुआ है, जांच में जो कुछ निकलेगा उस पर कार्रवाई अवश्य हो। मोबाइल है पर खराब है, कार्रवाई करना है स्वयं के मोबाइल से करना पड़ती है। डेटा स्वयं का यूज होता है और उस पर भी अधिकारी दबाव डालते हैं। पैसे बढ़ाए नहीं गए हैं और हम सब परेशान हैं। इसी प्रकार के आरोप लगाए हैं ज्ञापन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने। शोभा तिवारी अध्यक्ष हैं और उनका प्रतिनिधिमंडल दमोह के कलेक्टर के पास पहुंचा था ज्ञापन लेकर। ज्ञापन में गंभीर आरोप लगे हैं और किस प्रकार आरोप हैं, क्या कहा है, आइए सुनते हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं कलेक्ट्रेट, कौन सी समस्या को लेकर आए हैं? वो कुछ जिला स्तर की समस्या है रही है हम लोगों की, कि जैसे 2017 में हम लोगों को कार्बन के मोबाइल दे दिए गए थे, वो सभी के बंद पड़े हुए हैं। और पोषण ऐप और संपर्क ऐप, 2 ऐप शासन द्वारा चलाए जा रहे हैं और अधिकारियों द्वारा बराबर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग अपना काम करें, मोबाइल पर काम करें, लोकेशन भी मिलाई जा रही है। तो आप ही बताएं कि मोबाइल बंद पड़े हैं, हम लोग परिवार के मोबाइल से काम कर रहे हैं, दूसरा मोबाइल आज तक प्राप्त नहीं हुआ है हमें, हम लोगों को ना डाटा दिया जाता है और परिवार के मोबाइल चलाएंगे और कहीं कहीं नेटवर्क की भी समस्या, तो कैसे हम लोग संपर्क ऐप और पोषण ट्रैकर ऐप चलाएं। और अधिकारियों के द्वारा बराबर कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम लोग उसका विरोध करने आए। जैसे कि आप लोग जब मोबाइल पर काम करते हैं, व्यक्तिगत घर के मोबाइलों पे काम करते हैं, उस पर खर्च होने वाला डाटा जी का पैसा कौन देता है? अभी तो बता रहे थे शायद कार्यक्रम अधिकारी कि हम लोग एकत्रित में भेजते पैसे, कभी 600 रुपये, कभी 1500 रुपये। लेकिन मेन समस्या भी हम लोगों की ये 1500-600 रुपये में तो मान लो 600 रुपये 3-4 महीने में पहुँचे तो 200 रुपये में तो कोई डाटा मिलता नहीं है। उसमें तो वो ये कहते हैं कि ये मंगल दिवस का पैसा है, इसमें आप मंगल दिवस मनाओ, तो वो हमें क्लियर तो करके बताइए कि वो डाटा का पैसा है कि मंगल दिवस। उसके अलावा जब से हम लोग हड़ताल पर उठे हैं तो हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है कि करीब 20-25 तारीख को और महीने अंत के महीने में पैसा दिया जाता। किसी के बच्चे भी पढ़ते हैं और कहीं दूध वालों के भी देना, किरानों वालों के, सभी बहनें आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रही हैं। तो इसमें जिला स्तर पे परेशानी है कि प्रदेश स्तर पे परेशानी? पर प्रदेश स्तर पे सभी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। और उसके अलावा ये है कि मान लो ये कह रहे ऊपर से पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो किसी ज़िले में आता है, किसी में नहीं आता, यदि नहीं आता तो सभी जगह नहीं आता, ऐसा परेशान किया जा रहा है। और उसके अलावा मान लो जैसे हम हड़ताल पे बैठे थे तब बताया जा रहा था कि बच्चा कुपोषित हो रहे हैं, उनको पोषण आहार नहीं मिल रहा। लेकिन जब से कोरोना काल लगा है तो साल में मात्र 4 बार पोषण आहार मिला है बस, कोरोना काल से। साल में 1 साल में 4 बार।
तो उस समय बच्चे को पोषण नहीं होते हैं। और हम लोग 10,000 रुपये में कर रहे हैं काम, तो वो तो समय पे मिले कम से कम। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए द मोदी ज्ञान न्यूज। नमस्कार।